आरा में प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता किया, जहां इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार के तरारी विधानसभा और बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव सीट से पार्टी ने जिन दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पिछले दिनों की थी, उसमें बदलाव किया गया है। दोनों उम्मीदवार के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज था, जिसको देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया और उनकी जगह पर दूसरे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है, जिसमें तरारी विधानसभा सीट से किरण देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके पहले इस सीट पर जनसुराज ने अपना उम्मीदवार के रूप में भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के नाम की घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे उम्मीदवार को बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज होने के कारण चुनाव लड़ने से दूर रखा गया। इसलिए हम लोगों ने तरारी विधानसभा सीट से किरण देवी को प्रत्याशी बनाया है, जो पिछले कई वर्षों से तरारी क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों व वहां की जन समस्याओं से लड़ते हुए उनके हित में कार्य कर रही हैं। जबकि बेलागंज विधानसभा सीट से खिलाफत हुसैन की जगह अब वहां मोहम्मद अमजद को जनसुराज का प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों ही नए उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा सीट से जल्द ही नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में परिवारवाद को बढ़ावा देकर उम्मीदवार बनाने वाले बीजेपी, जदयू, राजद समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों को ही आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह जितनी भी पार्टियां हैं उनके द्वारा चुनावी मैदान में परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता और क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इधर जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से पूछा कि विपक्षी आपको पहले ही गेंद पर आउट होने की बात कर रहे हैं, तो इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि उन्हें गुजरात में सलाह देने वाला बिहार का बेटा प्रशांत किशोर ही था। हमने मोदी को नहीं बनाया, लेकिन उनको पीएम और सीएम बनाने में कंधा जरूर मिलाया। जबकि उन्होंने कहा कि नीतीश जी को भी हमने बचाया है। आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार को बालू माफिया, शराब माफिया, बाहुबली लोगों को खत्म करना ही जनसुराज का संकल्प है, ताकि आम जन एक नए और विकसित बिहार का सपना खुलकर देख सके और नई जिंदगी जी सके। जो रास्ता हम लोगों ने लिया था उसमें वन वे हो जाने की वजह से पता हम लोग को नहीं था, 15-20 मिनट हम लोग जाम में फंस गए। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से, जो इन्होंने घोषणा की है, फिर से मैं उसको दोहरा देता हूं। दो क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जनसुराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में, जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जनसुराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। कोई चूक नहीं है। आपको ये कैसे मालूम है कि ये रणनीति का हिस्सा नहीं है? कम से कम आज तरारी की जनता जान गई कि उनका एक बेटा श्री कृष्ण सिंह है, जिसने देश की इतनी बड़ी सेवा की है। पूरे देश में चर्चा चल गई कि जनसुराज किस तरह के उम्मीदवारों को चुनकर निकाल रहा है। ये आपको रणनीति की, अगर जो रणनीति की समझ सबको होगी तो हम में और उसमें फर्क क्या है? तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा ही है। ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप सही नियत से कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला रास्ता अपने आप बनाते जाता है। श्री कृष्ण सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पूरा बिहार की जनता ने देखा कि जनसुराज में कैसे लोगों को उम्मीदवारी मिलेगी, कैसे कैसे लोग इस धरती पर जुड़े हैं, इस धरती से जन्मे हैं, धरती का नाम रोशन किया है, जो वापस आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। जनरल जैसे लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जैसे लोग। बाहुबलियों के क्षेत्र में भी जनसुराज के प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता इतनी है कि उस प्लेटफॉर्म से आकर चुनाव लड़ने का, अपना जीवन का सब कुछ इनका कमाया हुआ, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी सोच, सब कुछ वो जनसुराज के साथ जोड़ रहे हैं। ये जनसुराज की बहुत बड़ी जीत है, ये चूक नहीं है। भाई हम लोग को तो कैंडिडेट और चुनाव चिन्ह 28 तारीख को मिलेगा। हम अगर जनरल साहब लड़े या कोई लड़े, जो मैंने आपको कहा कि व्यवस्था इतनी प्रो इनकम्बेंट है कि भाजपा कैंडिडेट को सब लोग जानता है, उसका चुनाव चिन्ह सब जानता है, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवारों को चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह 28 को ही मिलेगा। लेकिन आप लिख कर रखिए
भले चुनाव चिन्ह हम लोग को 28 को मिलेगा, 12 दिन 14 दिन के अंदर, क्योंकि क्षेत्र की जनता देख रही है जनसुराज 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 का उम्मीदवार कौन होता है। उसको जो जिन दलों को सालों लगे हैं अपना चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाने में, जनसुराज का चुनाव चिन्ह 15 दिन में पहुंचेगा और आप 13 तारीख को देखिएगा कि जनता कैसे वोट करती है। प्रशांत जी, विपक्षी जो है वो कह रहे हैं कि पहले ही गेंद पे प्रशांत आउट हो गए। अच्छा, कौन विपक्षी है? यहाँ विपक्ष में 3 दल हैं, भाजपाई हैं। भाजपा के सबसे बड़े शीर्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के टुटपुंजिया भाजपाई नेताओं को तो हम गिनते भी नहीं है। इनके जो सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनकी जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो इसी बिहार के बेटे प्रशांत किशोर की मदद उन्होंने ली है। तो भाजपा के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, गुजरात के उनके नेता को सलाह देने का काम बिहार के इस लड़के ने किया था, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर ये जदयू वाले कह रहे हैं तो आप सभी साथियों को याद होगा जब 14 में नीतीश कुमार का नैया डूब गया था, जदयू को 2 सीट मिला था, लालू जी को खाली 22 को विधायक था। जब दोनों लोगों को भाजपा ने यहाँ रौंद दिया 14 में लोकसभा चुनाव में, तो इन दोनों ने भी इसी प्रशांत किशोर की मदद ली थी, तो इनका जान बचा था। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, गीता में कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो जदयू के लोगों को, भाजपाइयों को कम से कम कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए। आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा जरूर लगाया है, तो इनको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर हमने 14-15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार? कहाँ रहते? तो मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके बैठे हुए थे, कहाँ से बचते ये? अब आज हमको सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे होती है। उनका कहना काम है, कहने दीजिए। 13 को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिखेगा कि चूक किससे हुई और किसको समझ ज्यादा है। बाई इलेक्शन है, मैनिफेस्टो भी आप लोग जारी करेंगे क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल होगा जो भी विधायक नहीं। जन मैनिफेस्टो जो है वो दल का तो है, वो सामने है। 2 साल से मैनिफेस्टो को, उस विचार को हम लोग गांव-गांव रखे हैं। विधानसभा के स्तर पर जो मैनिफेस्टो 28 के बारे में जारी करेंगे। प्रसाद जी, 4 बार के पूर्व विधायक रहे हैं सुनील पांडे, उनका बेटा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ माले के 2 बार के अभी लास्ट विधायक रहे हैं। कितना टफ रहेगा जनसुराज के लिए? भाई देखिए, टफ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, टफ ये है कि बिहार की गरीब जनता, बिहार की जनता को गरीबी से कैसे निकाला जाए, बिहार की राजनीति को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसको बालू और बाहुबली और बालूबलियों से कैसे छुड़ाया जाए, शराब माफिया से कैसे निकाला जाए। टफ ये है कि समाज के अच्छे लोगों को समझाकर बुझाकर प्रेरित करके कैसे राजनीति में वापस लाया जाए। टफ ये नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये दिखाता है, भाजपाई कहते हैं चाल चरित्र चेहरा। इनको तरारी के विधानसभा में कोई चाल चरित्र चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से? नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं? कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं। कहानी खत्म। चाल चरित्र चेहरा परिवारवाद पर सारे दावे खोखले हो गए। चाहे जनरल साहब चुनाव लड़ते, घनश्याम जी लड़ते या किरण जी लड़ते, ये इसमें से कोई किसी विधायक बालूबली का बेटा नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर का रिश्तेदार नहीं है। ये सब तरारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, तरारी के लोग हैं, यहाँ जमीन के लोग हैं। चाहे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन लड़े या अमजद साहब लड़े, ये दोनों हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। दोनों के पिताजी, इनके परिवार में कोई विधायक नहीं है। ये अपने दम पर वहां के जनता के बीच में इन लोगों ने पहचान बनाई है। यही फर्क है भाजपा में, जदयू राजद में और प्रशांत किशोर जनसुराज में। उनके यहाँ पहले से पता है कौन लड़ रहा है। राजद को देखिए, रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जगदानंद के लड़के लड़ रहे हैं। यहां से कौन चुनाव लड़ रहा है? यहां से तो राजद लड़ नहीं रहा है। बेलागंज से कौन लड़ रहा है? सुरेंद्र यादव के लड़के लड़ रहे हैं। और इमामगंज से कौन लड़ रहा है? मांझी जी की बहू लड़ रही है। यहाँ तो सबका बेटा और बहू ही लड़ रहे हैं। किसी को नया आदमी नहीं मिला है। जनसुराज ने जो वादा किया है कि हम आपके क्षेत्र के किसी न किसी काबिल व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास बाहुबल कितना है, उसके पास संगठन कितना है, उसकी जाति की संख्या कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो चारों उम्मीदवार जनसुराज के अब फाइनली तय कर दिए गए हैं, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से अमजद साहब
इमामगंज से जितेंद्र पासवान और रामगढ़ से सुशील कुशवाहा। ये चारों नाम आप मुझे बता दीजिए, इसमें किसी के पिताजी अगर विधायक हो, कोई राजनीतिक परिवार से हो, इन चारों पर किसी तरह का इनके चरित्र पर आरोप हो, कोई इसमें बाहुबली हो, शराब माफिया हो, कोई बालू का काम करता हो, ठेकेदार हो, बदमाश हो, तो आप जरूर हमारी गर्दन पकड़िए। और अगर मान लीजिए कभी गलती से घोषणा हो भी जाएगी तो हम लोग कैमरे पर आकर माफी मांगकर उसको वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाए उसको सच्चाई स्वीकार करेंगे, माफी मांग लेंगे, भैया गलती हो गई, ये दूसरा नाम ले लो। गलती हो सकती है, लेकिन गलती को न मानना वो ठीक नहीं है। प्रशांत जी, घनश्याम जी जो आपके बगल में बैठे हैं, जिनके बारे में आपने बताया कि उम्मीदवारी में इनकी भी चर्चा थी, ये क्षेत्र में पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो कौन सा रीजन रहा कि इनके ऊपर किरण जी थोड़ा सा आगे निकल गए, उनको अपने कैंडिडेट नहीं, ये कौन सा ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये ऊपर नीचे की बात नहीं। जन स्वराज का ये प्रयास ही है कि हर क्षेत्र से 4-5 अच्छे लोगों को चुना जाए और फिर उन 4-5 लोगों के बारे में जनता से भी पूछा जाए और उन 5 से भी पूछा जाए। घनश्याम जी ने खुद से कहा कि जनरल साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमारे पिता तुल्य हैं, इनको हम लोग सब मदद करके चुनाव लड़ाएंगे। जब जनरल साहब की उम्मीदवारी तकनीकी वजह से रुकी तो घनश्याम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम लोग को अपने बीच से किरण जी हैं, बहन है हमारी, इनको ये वहां क्षेत्र में लगी हुई हैं, इनको आगे बढ़ाइए। इससे कुछ अलग सवाल भी पूछ सकते हैं। ऐसे महिला की है जो यहाँ क्षेत्र के जनता के साथ, खासकर विशेषकर महिलाओं के बीच में अपने एनजीओ के माध्यम से, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीब महिलाओं के रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती रही हैं। पिछले कुछ सालों से सक्रिय हैं। तरारी से सक्रियता से बहुत दिनों से जुड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लोग यहाँ सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में हम लोग सुने हैं, लोगों ने बताया है कि नहीं, ये महिला है। जन स्वराज का एक और ये भी संकल्प है कि वही 40 महिलाओं को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, तो उस तरीके से वो भी चीज हो गया। कुछ लोग बता रहे थे कि जन स्वराज में युवा लोग नहीं लड़ रहा है, तो किरण जी को युवा ही माना जाएगा मतलब युवा ही है। महिलाओं का उम्र पूछना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन युवा में ही इनकी गिनती होगी। अमजद साहब को युवा भी नहीं कहेंगे तो बुजुर्ग भी नहीं है, अधेड़ नहीं है। अमजद साहब का मारामारी हो जाएगा। और जितेंद्र पासवान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं इमामगंज से, वो 45 साल से कम उम्र के हैं। और सुशील कुशवाहा जो रामगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो और अमजद साहब दोनों मुझे लगता है कि अर्ली 50s में होंगे, 50 साल से थोड़ी सी इनकी ज्यादा उम्र होगी। और किरण जी और जितेंद्र जी ये लोग 40 के नीचे वाले लोग हैं। तो युवा, बहुत लोग हमको सोशल मीडिया पर लिखकर भेजा, अरे आप तो बूढ़े बूढ़े लोगों को लड़ा रहे हैं। बात बूढ़ा और जवान की नहीं है, बात अच्छे लोगों की है। अच्छा व्यक्ति, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, जो अच्छा है वो जन स्वराज का है। बहुत